जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक स्थिति रखती हूँ कि आपने अगर कोई अपराध नहीं किया है और आपको पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए, तो आपको जाने में क्या डर लगेगा? क्या आप बचते फिरेंगे? हाँ, एक छोटा मोटा डर होता है कि भाई थाने जा रहे हैं, इससे सबको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आप रोज रोज तो थाने जाते नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने अपराध नहीं किया है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और पुलिस के सवालों का जवाब देंगे। आप भागते नहीं फिरेंगे। लेकिन अगर आपने अपराध किया है तो आप कहीं छुपने की कोशिश, भागने की कोशिश कर सकते हैं। अब यही आप कांग्रेस में देखिए, सुरजेवाला, पवन खेड़ा, ये समन पर समन पुलिस इन्हें भेज रही है, असम पुलिस, लेकिन ये लोग भागते फिर रहे हैं और बहाने ऐसे दे रहे हैं जिन पर हंसी आएगी। सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला को असम पुलिस ने दोबारा समन जारी किया था। 4 जून का समन था, इन्हें बुलाया था, लेकिन ये फिर से नहीं गए। पिछली बार इन्हें 23 मई को बुलाया गया था, ये तब भी नहीं गए और इन्होंने कोई उसका ठोस कारण नहीं दिया। अब 4 जून को भी ये नहीं आए और इन्होंने क्या कारण बताया कि पार्टी की गतिविधियां चल रही है कर्नाटक में, पार्टी के अर्जेंट काम है, इस कारण से मैं नहीं आ सकता। या दुनिया में किसी काम नहीं होता? दुनिया में किसका काम जो है वो अर्जेंट नहीं है? किसका दफ्तर है, ऑफिस है, घरेलू कामकाज है, जो कोई ऐसे खाली बैठा है और अपने कामकाज को कभी भी छोड़ के कहीं भी जा सकता है? सबके लिए जरूरी काम होता है। और जो पुलिस आपके लिए समन जारी कर रही है, जो पुलिस उस दिन अपना बाकी केस छोड़कर आपके समय देने के लिए बैठी हुई है पूछताछ के लिए, क्या उसके पास काम नहीं है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम तो सुरजेवाला के पास है और इसीलिए सुरजेवाला 4 मई के समन में भी नहीं आए और असम पुलिस से भागते फिर रहे हैं। इधर भागो उधर भागो, पार्टी का ये काम कर लो, वो काम कर लो। पिछली बार हरियाणा चले गए जहां पे महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, फिर इस बार कर्नाटक पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे जब भी समन की तारीख आए तो दिल्ली से भाग कर निकल जाओ। तो आपको पार्टी का बड़ा बड़ा काम दिखाना है कि हम तो ये काम कर रहे हैं। अब असम पुलिस समझ लीजिए कि इनको अगर बुला रही है, ये नहीं आ रहे हैं, तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर कोई भी अपराध इन्होंने नहीं किया होता तो ये फट से आते, बयान दर्ज कराते, निकल जाते। पवन खेड़ा भी पहले 2 समन पे तो उन्हें आना पड़ा क्योंकि अग्रिम जमानत ली है, सहयोग करने की बात की है, तो आना तो पड़ेगा ही। तो पहले दिन आए थे, 10 घंटे पूछताछ हुई, दूसरे दिन फिर आए थे, 14-15 मई को उन्हें बुलाया गया था और दूसरे दिन 8 घंटे पूछताछ हुई। अब 18 घंटे का ऐसा टॉर्चर हुआ है, पवन खेड़ा के दिमाग पे ऐसा असर हुआ है कि पवन खेड़ा दोबारा नहीं आना चाहते हैं। उन्हें 25 मई का समन दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए और यही काम उनके दोस्त, और कह सकते हैं कि ये जो पूरी साजिश रची गई थी उसमें उनके सहयोगी रणदीप सुरजेवाला भी कर रहे हैं और ये बच रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब डर क्या है? अब अगर असम पुलिस के पास जाते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, आगे के क्या उपाय है ये मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। लेकिन ये बच क्यों रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि जैसे पवन खेड़ा सुरजेवाला का नाम लेकर आ गए, अब सुरजेवाला किसका नाम लेंगे? कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या सुरजेवाला ये स्वीकार करेंगे कि नहीं नहीं, सारी प्लानिंग तो मेरी थी, मैंने जो है इसमें कागज ला के दिए, फर्जी पासपोर्ट बना के दिए, फर्जी दस्तावेज बना कर दिए, मैंने ही पवन खेड़ा को बोला था? तो ये तो स्वीकार करेंगे नहीं। वो तो कहेंगे कि भाई मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूं, मुझे तो कहा गया था, जैसे पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे तो कहा गया था, मैंने अपनी मर्जी से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसी तरह से सुरजेवाला भी कह सकते हैं कि मुझे तो कहा था कि ऐसे ऐसे होना है। लेकिन अब सुरजेवाला की किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है ये तो सामने आएगा जब इनसे पूछताछ होगी, क्या पूछा गया, इन्होंने किसका नाम लिया, उस आधार पर। क्योंकि अभी ये कम्युनिकेशन विभाग के कोई इनके प्रमुख भी नहीं है, ये महासचिव जरूर है, तो ये कहां से शामिल है ये अभी जांच में सामने आएगा। और पुलिस यही सब पूछना चाहती है कि पवन खेड़ा ने इनका नाम लिया है तो ये बताएं कि पवन खेड़ा ने जो कहा कि भाई रणदीप सुरजेवाला ने ये किया है, तो क्या वाकई आपने किया है? और आपने किया तो क्या आपने खुद से किया, क्या आपको किसी ने कहा? यही सब सवाल पूछे जाएंगे इनसे, तो इन्हें किसी तीसरे का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए पूरी कांग्रेस डरी हुई है। जो अहम पदों पर बैठे हुए इनके नेता हैं उनमें तो खलबली है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और जो इनके बड़े बड़े वकील हैं, उन लोगों से सलाह ली जा रही है, ली जा चुकी है कि क्या कर सकते हैं, कहां तक फंस सकते हैं, ये सब बातें लोग कर रहे हैं।
लेकिन अब वकील आपको डिले करने के तरीके बता सकता है। वकील आपको ये नहीं बता सकता है, ये नहीं बोल सकता कि आप बच ही जाएंगे, इसमें तो कुछ नहीं है। वो आपको देरी करने के तरीके बता रहा है और यही हो रहा है। अब सुरजेवाला समन पर समन खारिज कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अभी उन्हें कुछ और समन जारी किए जा सकते हैं। अब कानून की प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है कि एक दो समन अगर कोई नहीं आए और कोई अगर उस पर अपना कारण बता दे तो उसको आगे और समन जारी किया जाता है। लेकिन ये कितनी बार जारी होगा ये पुलिस के ऊपर भी है। अगर पुलिस को लगता है कोई ये ठोस कारण नहीं दे पाते हैं तो हो सकता है कि 3-4 समन के बाद ही इनका गिरफ्तारी वारंट निकल जाए। जैसे कि अरविंद केजरीवाल 9वें समन में गए थे और इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आप नहीं जाएंगे तो अब वारंट निकलेगा और सीधे सीधे गिरफ्तार होंगे, घोर बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए खुद ही चले गए पूछताछ करने, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब डर इनको ये भी है क्योंकि सुरजेवाला ने इस मामले में एफआईआर में तो दर्ज नहीं है सुरजेवाला का नाम, लेकिन इनके पास अग्रिम जमानत नहीं है। इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, पर अगर ये लगेगा कि इनकी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो वो बेहद अहम है और इनसे कस्टडी में पूछताछ करनी जरूरी है, तो इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पवन खेड़ा ने तो जमानत ले ली क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी तो कस्टडी ली जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त मुख्य आरोपी के तौर पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। लेकिन सुरजेवाला ने भी जमानत नहीं ली है क्योंकि एफआईआर में भी दर्ज नहीं है, पता भी नहीं कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं, पर अगर जरूरी लगा तो गिरफ्तारी हो भी सकती है। और अगर ये लगातार समन दर समन खारिज करते गए तो पुलिस वैसे भी इनका वारंट निकाल सकती है, तो वैसे भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं कि जाएंगे नहीं, जाएंगे तो सही। इतनी सलाह तो सिंघवी सिब्बल ने दे दी होगी कि जाना तो पड़ेगा, समन पर समन आ रहा है, लेकिन आप इसमें देरी कीजिए। देरी करते करते ये होगा कि मामला टलता जाए और हम कुछ रास्ता भी निकाले, या फिर जितना हो तो जितना अभी देरी होगी उतनी आगे कोर्ट में भी देरी होगी। तो यही इनके तरीके रहते हैं। फिर पवन खेड़ा को तो इंतजार है कि मैं सांसद बन जाऊं। कर्नाटक से पवन खेड़ा का नाम सांसदी के लिए दिया गया है। पिछली बारी कोशिश थी मार्च में कि तमिलनाडु से दे दे, लेकिन इतना वहां पर जो राज्य इकाई है उसने विरोध किया कि आप बार बार बाहर के लोग उठा के ले आते हो, यहाँ से हमारे जो तमिलनाडु के नेता हैं उनको मौका नहीं देते, तो कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा। तो तपस्या कमजोर रह गई थी तब पवन खेड़ा की। अभी थोड़ा तपस्या मजबूत हुई है क्योंकि जेल जाने की नौबत आ गई, अब पुलिस से डंडे खाने की नौबत आ गई, 18 घंटे का टॉर्चर झेल लिया। तो अब भी अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा तो पवन खेड़ा की जिंदगी में फिर क्या रह जाएगा। जब इतना बड़ा आप काम कर लो कि आप फर्जीवाड़ा अपने सिर पर ले लो, फर्जीवाड़े के पासपोर्ट आपने जो दस्तावेज है वो मीडिया के सामने रखे, डंके की चोट पर रखे, और आपको पता था कि वो फर्जी हैं, तो इतना सब करने और इतना फंसने के बावजूद अगर कांग्रेस राज्यसभा नहीं देगी तो फिर पवन खेड़ा को तो इस्तीफा ही लिख देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने दे दी राज्यसभा सीट। अब जीतते हैं या नहीं वो तो बात की बात है, वो तो राज्यसभा चुनाव के दौरान पता चलेगा। लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि सांसद बन जाऊं तो शायद कुछ प्रिविलेज मिल जाए, क्योंकि सांसद रहते हुए गिरफ्तारी से लेकर और दूसरी चीजों में आपको स्पीकर के परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो प्रोसेस उसमें भी थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर दूसरा, आपके पास समन पर ना जाने के लिए बहाने भी होते हैं, ज्यादा अच्छे बहाने होते हैं कि अब तो जैसे कि मानसून सत्र चल रहा है, और ये बात सुरजेवाला के लिए भी है क्योंकि अभी मानसून सत्र आने वाला है, जुलाई में मानसून सत्र आएगा, तो इसमें ये लोग लोकसभा में जाएंगे। फिर सुरजेवाला भी सांसद है और अगर पवन खेड़ा चुन लिए गए तो वो भी जाएंगे, तो इनके पास एक बहाना हो जाएगा। मानसून सत्र लगभग 1 महीने का होता है और इनके पास बहाना होगा कि जी हम तो सत्र में हैं, हम तो सांसद हैं, यहाँ रहना जरूरी है, तो फिर हम वहां नहीं आ सकते। तो ये भी डिले करने के लिए एक ये भी बहाना है कि अब देखिए 23 मई के बाद 5 मई 5 जून का आया, अब कितने दिन बाद समन आता है, करते करते अगर जुलाई आ गया तो ये लोग मानसून सत्र का बहाना कर देंगे कि भाई अब सांसद है, जिम्मेदारी है, तो नहीं आ सकते हैं। फिर कुछ कमेटियां भी बनती हैं, उन कमेटियों में जगह दी जाती है, उसका भी बहाना हो जाता है कि आज तो कमेटी की बैठक है, भाई आज ही के दिन होती है तो नहीं आ सकते, तो इनको एक बहाने मिल जाते हैं। अब असम पुलिस को करना ये होगा कि इन्हें जल्दी जल्दी 2-3 समन जारी करे 1 महीने के अंदर और उसके बाद वारंट निकाले, अगर इनको घसीट कर असम लाना है तो, क्योंकि ये अपनी मर्जी से आएंगे नहीं। और ये इंतजार कर रहे, हो सकता है इंतजार कर रहे हो मानसून सत्र का कि जून निकल जाए, जुलाई से तो सत्र ही लग जाएगा, तो फिर हमें जाना नहीं पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा तो बहुत बाद में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल असम पुलिस के ऊपर है कि वो कितना जल्दी इन्हें समन भेजकर निपटाती है।
बाकी तो फिर अपनी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उनका भी पालन करना होता है। पर फिलहाल ये लोग चालाकी कर रहे हैं, लेकिन चालाकी काम नहीं आएगी, क्योंकि आप फंसे हुए हो और मामला जो है वो बेहद गंभीर है। फर्जीवाड़े के आरोप हैं, धोखाधड़ी का आरोप है, सरकारी कागजातों से फर्जीवाड़ा है, मानहानि का मामला है, और इसमें ऐसे ऐसे जो धाराएं हैं जिसमें 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो जितना इनका डर है, आप समझ लीजिए मामला उतना ही गंभीर है और उतना ही इनके लिए खतरनाक है, इसलिए ये लोग भागते फिर रहे हैं, असम पुलिस का सामना नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल असम पुलिस एक और तीसरा समन जारी करने की तैयारी में है। सुरजेवाला के लिए, पवन खेड़ा के लिए भी जारी किया जाएगा, लेकिन पुलिस के ये जो स्ट्रैटेजी जो नजर आ रही है वो ये है कि पहले सुरजेवाला से बातचीत हो, पूछताछ हो, फिर पवन खेड़ा को बुलाया जाए। क्योंकि पिछली बार जैसे 23 मई का था सुरजेवाला के लिए, 25 मई का था पवन खेड़ा के लिए, तो जो सुरजेवाला से जानकारी मिले फिर क्रॉस चेक किया जाए पवन खेड़ा से। अब उसी हिसाब से पुलिस आगे समन भेजेगी। अब ये चोर पुलिस का खेल चल रहा है, चोर भाग रहे हैं, पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, देखते हैं चोर कब पकड़ में आते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।